हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जीके का ऑलरेडी कितना क्वेश्चन लगा चुके हैं। जीके का ऑलरेडी कितना क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो 100 क्वेश्चन लगा चुके हैं, मतलब कि 4 टेस्ट लगा चुके हैं। आज हम लोग 5वां टेस्ट लगाएंगे। ये सारा एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जो बीपीएससी होता है एग्जाम, चाहे तो कोई भी पीसीएस हो, यूपी का हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो, वहाँ से क्वेश्चन लिया जाता है। और भी जो एग्जाम होता है, रेलवे का, एसएससी का, बैंक का, जिसका भी एग्जाम होता है वहाँ से इसका क्वेश्चन लिया जाता है। और साथ ही साथ और भी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको बनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि गुप्त वंश के स्थापना किसने किए थे, ये आपको बताना है। तो हर्षवर्धन ने किए थे, या श्रीगुप्त ने किए थे, या समुद्रगुप्त ने किए थे, या ब्रह्मगुप्त ने किए थे, ये आपको बताना है कौन किए थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, श्रीगुप्त ने किए थे। लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, इसका वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम से आइए हम लोग कुछ बात जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत का क्या किया गया था? प्रचलन कराया गया था। कब कराया गया था? 319 ईस्वी में कराया गया था। ये बात आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही रजत मुद्राओं का क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था। और इसका गुप्त वंश के सबसे लास्ट शासक के नाम पूछे तो कुमारगुप्त तृतीय इसका लास्ट शासक थे। ये बात आपका याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पानीपत का दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुआ था? तब बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर और मिर्जा हाकिम के बीच में हुआ था, अकबर और बैरम खां के बीच में हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था। बैरम खां कौन थे? तो अकबर का सेनापति थे। और हेमू जिसको हेमचंद्र नाम था उसके बीच में हुआ था, और जिसमें अकबर का क्या हुआ था? जीत हुआ था। प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था पानीपत के? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर का जीत हुआ था। और यहाँ से ही मुगल वंश का भारत में स्थापना हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। द्वितीय तो बता ही दिए, हेमचंद्र और बैरम खां के बीच में हुआ था जिसमें अकबर का जीत हुआ था। और तृतीय जो लड़ाई था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें मराठा का हार हो गया था। अहमद शाह अब्दाली का, जो कहाँ के रहने वाला था? अफगानिस्तान के रहने वाला था। और इसमें मराठा का हार हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। कब हुआ था तृतीय? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये तीनों के बारे में याद रखना है। अब द्वितीय कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान के था, इराक के था, पर्सिया का था, तुर्की का था। तो इनमें से कहाँ से था ये आपको बताना है। तो ये कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान के शासक था। अफगानिस्तान के शासक था। 1192 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का ये सुल्तान बना था वहां पे। ठीक है, ये भारतीय उपमहाद्वीप पे अपना क्या किया? विस्तार करना तो शुरू किया, लेकिन इसका जो प्रथम बार मुल्तान में क्या किया गया था? इसका अपना आक्रमण किया गया था। भारत के जो कौन सा क्षेत्र पर? मुल्तान पर किया गया था। कब किया गया था? तो 1174 ईस्वी में इसका द्वारा किया गया था फर्स्ट बार भारत पे अपना आक्रमण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने का स्थापना किया था? तो मद्रास में किया था, या कलकत्ता में किया था, या मुंबई में किया था, या सूरत में किया था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? सूरत में किया था। कहीं कहीं पे आपको दिया रहेगा मुंशीपट्टनम, जो गलत होता है। ठीक है, 1613 ईस्वी में क्या किया गया कि सूरत में स्थापना किया गया जहांगीर की अनुमति से। कहां पे किया गया? तो सूरत में किया गया था। और किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा ये काम हुआ था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? मतलब कि आरएसएस इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है। तो ये बात आपको बताना है कब हुआ था। तो 26 नवंबर 1935 को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हुआ था, 27 सितंबर 1925 को हुआ था, या 26 जनवरी 1950 का हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? 27 सितंबर 1925 का इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कहाँ पे हुआ था? तो नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र के। ये बात आपको याद रखना है इतना। और किनके द्वारा किया गया था? तो केशव बलिराम के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा का उम्मीदवार जो होते हैं उनको बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना जरूरत है? तो 25 साल होना है, या 30 साल होना चाहिए, या 35 साल का होना चाहिए, या 18 साल का होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? 25 साल का होना चाहिए। हम लोग जान लेते हैं संसद के बारे में। संसद मतलब कि पार्लियामेंट। संसद जो है 3 से बनकर बना हुआ है। एक तो लोकसभा से, और दूसरा राज्यसभा से, और तीसरा प्रेसिडेंट से।
तो लोकसभा के जो सदस्य बनते हैं उनके लिए कम से कम आयु कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा को बनने के लिए, राज्यसभा का अगर कोई सदस्य बनेगा उसका आयु कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि योजना आयोग कब बनाई गई थी, 1945 में बनाया गया था, या 1950 में बनाया गया था, या 1947 में बनाया गया था, या 1960 में बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है, 1950 में बनाया गया था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और इसको ये ना तो संवैधानिक पद था और ना ही ये सांविधिक कोई बॉडी था। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है कि ना ही ये संवैधानिक बॉडी था और ना ही ये सांविधिक बॉडी था, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी था। ठीक है, ये जो है क्या था कि मंत्रिमंडल के प्रस्तावों के द्वारा इसको पारित किया गया था। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होते थे, तो हमेशा क्या होते थे, प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होते थे। मतलब कि जो प्रधानमंत्री बनेंगे योजना आयोग के, वही इसका अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आजाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था, या 1995 में हुआ था, या 1992 में हुआ था, या अन्य। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, 1942 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो रास बिहारी बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अब बाद में ये जो है नियंत्रण किनको सौंप दिया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था। ठीक है, लेकिन अपने सर्वोच्च सलाहकार के रूप में हमेशा रास बिहारी बोस को रखा गया था। ठीक है, आजाद हिंद फौज के द्वारा 21 मार्च को 1944 में क्या कहा गया, दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। ठीक है, और उसी के साथ क्या हुआ था, भारत इंटर किया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका मेन जो काम काज कहाँ होता था, सिंगापुर में होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो सन है आपका कब दिखाई देता है, ये आपको पूछ रहा है, मतलब कि डेट बताना है इसका। ठीक है, तो 12 अगस्त को ऐसा होता है, या 21 जून को ऐसा होता है, या 21 जुलाई को होता है, या 21 मार्च का होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, 21 जून को होता है। ठीक है, 21 जून को क्या होता है कि जो सन होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, उस पे 90 डिग्री के में चमकता है। इसी कारण से नॉर्वे में क्या होता है, अर्धरात्रि में सन है जो दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्वे जो है बहुत ज्यादा विकसित देश है यूरोप का। यहाँ पे क्या होता है कि एजुकेशन 100% है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन हैप्पीनेस, ये सब में बहुत ज्यादा अग्रणी देश है। ठीक है, इसके बारे में इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सौर मंडल का खोज किसने द्वारा किया गया था, या कौन किए थे, ये आपको बताना है। तो कॉपरनिकस ने किए थे, या आर्यभट्ट ने किए थे, या कार्ल रिटर ने किए थे, या केपलर ने किए थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, कॉपरनिकस ने किए थे। ठीक है, सौर मंडल की खोज निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा 1543 ईस्वी में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ग्रह जो अपने अक्ष में क्या है, सूर्य से जो अधिकतम दूरी पर होते हैं, सन से जो अधिकतम दूरी पर होते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो या प्रेजी कहा जाता है, या अपसौर कहा जाता है, या उपसौर कहा जाता है, या अपोजी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, अपसौर कहा जाता है। ठीक है, और जो सबसे नजदीक होता है सन से, उसको क्या कहा जाता है, तो उपसौर कहा जाता है। ठीक, खगोलीय पिंड जो सूर्य से अधिकतम दूरी पे होता है उसको अपसौर, और जो न्यूनतम दूरी पे होता है उसको उपसौर कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके शासनकाल में फाहियान जो चीनी यात्री था वह भारत आया था। तो समुद्रगुप्त के समय आया था, या चंद्रगुप्त प्रथम के समय आया था, या हर्षवर्धन के समय आया था, या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। एक और जो आए थे, हिनसांग जो आए थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इसके समय में आए थे, तो हर्षवर्धन के समय में आए थे। कौन आए थे, तो हिनसांग आए थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो अकबर को ऐसा बोला जाता है, या बाबर को ऐसा बोला जाता है, या शाहजहां को बोला जाता है, या जहांगीर को बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, शाहजहां को बोला जाता है। ठीक है, शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के रूप में बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये दिल्ली का लाल किला का स्थापना बनवाए थे, और ताजमहल का इसने निर्माण करवाया था, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, और समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो राजस्थान में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, या पंजाब में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में एक क्या है, कृष्णा जिला है। ठीक है, कृष्णा एक जिला है, वहां पे कुचिपुड़ी नाम का एक गांव है, वहीं पे यह नृत्य शुरू हुआ था।
इसी के कारण इसका नृत्य का नाम क्या पड़ा, कुचिपुड़ी नाम पड़ा है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है या कहाँ शुरू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का शुरू हुआ था। ठीक है, यह एक क्लासिकल डांस में भी आता है, ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग कब बनाया गया था या कब बनाई गई, ये आपको बताना है। तो 1 जनवरी 2015 को, 13 अप्रैल 2014 को, 23 जून 2015 को या अन्य। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 1 जनवरी क्या हुआ कि योजना आयोग को हटाया गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का क्या हुआ कि हटाया गया और उसके जगह पे क्या हुआ कि नीति आयोग को निर्माण किया गया। ठीक है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो प्रधानमंत्री होंगे वही इसका अध्यक्ष होंगे, सेम। ठीक है, योजना आयोग की तरह। और दूसरा क्या होता है कि ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही एक संवैधानिक बॉडी है और ना ही एक संविधिक बॉडी है। ये जो है आपका मंत्रिमंडल प्रस्ताव के द्वारा इसको पारित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा। 1932 में दिल्ली में क्या हुआ कि अखिल भारतीय हरिजन संघ का स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। उसी समय क्या हुआ था, थर्ड जो था अपना राउंड टेबल हुआ था। ठीक है, जो जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। कांग्रेस भाग किसमें लिया था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है गोलमेज सम्मेलन से कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला इंडिया से प्रमुख नेता कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, द्वितीय में कांग्रेस लिया था और कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, तो कौन गए थे 1931 में लंदन कौन गए थे, तो अपना महात्मा गांधी गए थे। ठीक है, और 1932 में ही पूना पैक्ट भी हुआ था। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दीवाना चमन लाल थे या लाला लाजपत राय थे या स्वामी सहजानंद थे या जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय 1920 में क्या हुआ कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बने, जिसका स्थापना कहां पे हुआ था या इसका फर्स्ट मीटिंग कहां पे हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना कौन किए थे, तो एन जोशी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1920 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किनको बोला जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, महात्मा गांधी को बोला जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता है, सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है। इनमें से किसे बोला जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो मॉस्को में है या बर्लिन में था या कराची में था या सैन फ्रांसिस्को में था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, सैन फ्रांसिस्को में था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, तो यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1913 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। किनके द्वारा किया गया था, तो सोहन सिंह भखाना के द्वारा गदर पार्टी का इसका स्थापना हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य का जो सन का जो लाइट है वो धरती पर मतलब कि पृथ्वी पर कितना मिनट में पहुंचता है, ये आपको बताना है। तो 8 मिनट में, 10 मिनट में, 7 मिनट में या 9 मिनट में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 8 मिनट में। एग्जैक्ट तो 8 मिनट 18 सेकंड, लेकिन 8 मिनट 18 सेकंड इसका एग्जैक्ट टाइम होता है। ठीक, तो इसका अप्रोक्स टाइम कौन होगा, 8 मिनट। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ग्रह है जो सूर्य का मतलब सन का सबसे निकट है, तो बुध है, प्लूटो है, बृहस्पति है या शुक्र है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका मरकरी मतलब कि बुध है। ठीक है, ये सोलर सिस्टम के बारे में देखें तो मरकरी सबसे नजदीक है। ठीक है, उसके बाद विनस है, उसके बाद अर्थ है और सबसे लास्ट में कौन है, तो आपका नेपच्यून है। ठीक, इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है, शनि को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है या चंद्रमा को कहा जाता है। तो इसमें सही उत्तर क्या है आपका शुक्र को बोला जाता है। शुक्र को सुबह का तारा, शाम का तारा और पृथ्वी के बहन के रूप में भी बोला जाता है। ठीक है, किसे बोला जाता है, तो शुक्र को बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, कल्कि को माना जाता है या अत्रेय को माना जाता है या मैत्रेय को माना जाता है या नागार्जुन को माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, कल्कि को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज को किए थे
या आर्य समाज को किए थे, या प्रार्थना समाज को किए थे, या दयानंद वैदिक समाज को किए थे? तो इसका सही उत्तर क्या है? आर्य समाज को 1875 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे। इनका एक प्रसिद्ध नारा है कि कहां चलो वेदों की ओर लौटो, इनका एक प्रसिद्ध नारा है। ठीक है, इनके द्वारा स्वराज भी नारा दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? मोती महल का, हीरा महल का, पंच महल का, या रंग महल का? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? पंचमहल का। पंचमहल का स्थापना अकबर के द्वारा करवाया गया था। कहां पे? सीकरी में करवाया गया था। और किसके लिए कराया गया था? तो मनोरंजन और विश्राम के लिए इसका स्थापना कराया गया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।